आज हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमिति की तीन प्रमुख सरल समीकरणों को सिद्ध करेंगे। पहली हमारी सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी सरल समीकरण होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, अर्थात समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा हुआ AC। और C को थीटा माना तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमारा AB, आधार BC। अब सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति के अनुपात को ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण लाल बटा कक्का से, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। और साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम काट थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है AB, कर्ण हमारा है AC। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार तो कर्ण हमारा AC, लंब AB। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा BC, कर्ण AC। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, AC बटे BC। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन हमारा AB बटे आधार BC। काट थीटा आधार बटा लंब, आधार BC, लंब AB। अब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब हमारा AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण AC का वर्ग। अब हम कर्ण AC का दोनों पक्षों में, AC के वर्ग का दोनों पक्षों में भाग करने पर AB का वर्ग अपान AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग अपान AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग अपान AC का। AC का वर्ग और AC का वर्ग दोनों में समान है तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। तो हम AB का वर्ग बटे AC का वर्ग को लिख सकते हैं AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब AB हमारा क्या है लंब, AC क्या है कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC आधार AC कर्ण, आधार बटा कर्ण कास थीटा, कास थीटा आधार बटा कर्ण, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार हमारी पहली सरल समीकरण सिद्ध होती है। अब समीकरण नंबर 1 में ही AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC के वर्ग में BC के वर्ग का दोनों पक्षों का भाग करने पर, अर्थात आधार का दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB का वर्ग बटे BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे BC का वर्ग। अब BC का वर्ग BC वर्ग का समान है तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपान BC का होल स्क्वायर। अब AB हमारा क्या है लंब, BC क्या है आधार, लंब बटा आधार हमारा क्या होता है लंब बटा आधार टेन थीटा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC हमारा कर्ण है, BC हमारा आधार, अर्थात कर्ण बटा आधार क्या होता है कर्ण बटा आधार हमारा होता है सेक थीटा, अर्थात हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल को इधर ले जाएंगे तो माइ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हमारी दूसरी सरल समीकरण सिद्ध होती है। तीसरी सरल समीकरण सिद्ध करने के लिए समीकरण नंबर 1 में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC के वर्ग में AB के वर्ग का अर्थात लंब का दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा AB का वर्ग बटे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे AB का वर्ग। अब AB का वर्ग AB वर्ग दोनों पक्षों में समान है अंश और हर में, तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा प्लस BC का वर्ग बटे AB के वर्ग में हम इसको लिख सकते हैं BC अपान AB का होल स्क्वायर बराबर AC अपान AB का होल स्क्वायर। अब BC हमारा क्या है BC आधार और AB हमारा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हमारा काट थीटा होता है, अर्थात
काट स्क्वायर थीटा बराबर AC बटे AB। AC हमारा कर्ण है, AB लंब, कर्ण बटा लंब अर्थात कॉसेक थीटा अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा इक्वल इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हमारी तीसरी सरल समीकरण सिद्ध होती है।